जग्गू कौवे का काम था हर समय किसी न किसी से लड़ाई करना। वो किसी से भी दोस्ती न करता, हमेशा दूसरों से लड़ाई करता। जग्गू कौवा, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी, तीनों दोस्त दाना लेने जा रहे थे। कुकू, ये दाना मेरा है, मैंने ये दाना कल देखा था। हम सब एक साथ आए हैं, हम सब मिलकर दाना ढूंढेंगे। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो सबको भूखे ही घर जाना पड़ेगा। मगर जग्गू कौवा जल्दी से वो दाना खा लेता है। वो फिर से उड़ते हैं। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा कहती है ऐसी बारिश में उड़ना पक्षियों के लिए नुकसानदेह होता है। हम यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, अभी तक तो मैंने एक दाना भी नहीं खाया। तुम यहाँ बैठो, मैंने तो दाना खा लिया है, मैं तो चला अपने घर। जग्गू, नाना ऐसा न करना, बारिश के साथ तेज हवा भी है, तुम्हें ठंड लग सकती है। मगर जग्गू कौवा अपने दोस्तों की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि हवा और भी तेज हो जाती है। उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। जग्गू कौवा कभी आगे जाता तो कभी पीछे। बारिश और तेज हवा में तो बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो तो अभी छोटा था। वो गिर जाता है और सीधा कांटेदार झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर वहाँ कौन था जो जग्गू की मदद करता। 1 घंटा बारिश होने के बाद बारिश थम जाती है। कुकू और कीकी भी पेड़ से बाहर निकलते हैं। वो अपना दाना ढूंढते हैं और घर जाते हैं। उन्होंने पेड़ के पत्तों में छुपकर खुद को बारिश से बचा लिया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मा, मैं जानता हूँ कि बारिश से कैसे बचते हैं। मम्मा, मैं और कीकी घने पेड़ के पत्तों में छुप गए थे। और जग्गू भी तो तुम्हारे साथ ही था। मम्मा, उसने हमारी एक नहीं सुनी और तेज हवा और बारिश में ही घर चला गया। कालू, जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, जाओ और उसे जाकर देखो। मेरा बेटा बहादुर है, वो आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। मगर जब शाम तक भी जग्गू लौटकर नहीं आता तो गोरी कौवी परेशान होकर चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या कुकू घर आ गया है? मेरा जग्गू तो अभी तक नहीं आया। हाँ गोरी, कुकू तो कब का आ गया है। कुकू भी बाहर आ जाता है। आंटी आंटी, जग्गू तेज बारिश में ही हमें वहाँ छोड़कर घर के लिए वापस आ गया था। क्या? मगर कुकू बेटा, जग्गू तो घर पहुँचा ही नहीं, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। फिर गोरी और चिड़िया जग्गू कौवे को ढूंढने घर से निकलती हैं। जग्गू, जग्गू, मेरे बेटे आप कहाँ हो? जग्गू, जग्गू। चिड़िया और गोरी कौवी पूरे जंगल में जग्गू की खोज करती हैं और फिर एक जगह झाड़ियों में उन्हें जग्गू फंसा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ जाती हैं। मम्मा मम्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मम्मा, मैं कब से यहाँ फंसा हुआ हूँ। फिर जग्गू की मम्मा जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। उसे ठंड लगने से तेज बुखार हो गया था। वो बहुत थका हुआ था। उसकी मम्मा उसे उठा लेती है और फिर चिड़िया और गोरी कौवी वापस होती हैं। जग्गू के पापा, जग्गू को तेज बुखार है, आप जाएं और बुलबुल को बुला कर लाएं। बेटा, तुझे किसने कहा था बारिश में उड़ने का? पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी। फिर कालू कौवा जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। मम्मा, मैं जग्गू को देखाऊं, वो कैसा है? हाँ बेटा, उसे तेज बुखार है, तुम्हारे जाने से उसे हौसला मिलेगा। फिर कुकू जग्गू के घर जाता है। इसे एक टीका बड़ा और एक छोटा लगेगा, फिर ही इसका बुखार ठीक होगा। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। कुकू भी वहाँ पहुँच जाता है। दोस्त जग्गू, अगर आपने हमारी बात मानी होती और पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ गए होते तो ये सब ना होता। फिर बुलबुल जग्गू के 2 टीके लगाती है। मर गया, हाय मैं मर गया। कुकू, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बुलबुल चली जाती है मगर जग्गू कौवा रोए जा रहा था। जग्गू बेटा, हमेशा जब भी अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाओ तो उनके साथ रहो, क्योंकि मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।
फिर ऐसे जग्गू कौवे को सीख मिलती है और वो खुद को बदलने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि जल्दबाजी का किया हुआ काम हमें नुकसान भी दे सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के अनार के पेड़ पर बहुत सुर्ख और पके हुए अनार लगे हुए थे, इसलिए चिड़िया अपने पेड़ से अनार तोड़कर उनका जूस बेचने लगी थी। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारा अनार का जूस बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा अनार का जूस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पिया। मिठू भैया, मेरे पेड़ के अनार बहुत मीठे होते हैं और मैं अपने जूस में कोई भी मिलावट नहीं करती हूँ। चिड़िया के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे, जो बहुत आलसी थे। वो कोई काम धंधा तो करते ना थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे ना थे कि वो चिड़िया से अनार का जूस लेकर पी सकते। गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक गिलास अनार का जूस उधार दे दो। गोरी, अभी तो तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं। रोज रोज मैं उधार नहीं कर सकती। अगर अनार का जूस पीना है तो पैसे लेकर आओ। गोरी कौवी चिड़िया की बहुत विनती करती है, मगर चिड़िया तो अब उससे उधार करने वाली नहीं थी। कालू जी, आज चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी सबके सामने। मुझे एक गिलास अनार के जूस का नहीं दिया। अगर रोज रोज उधार करोगी तो कौन तुम्हें देगा मुफ्त में माल? तो फिर तुम कमाई करो। अगर तुम कमा कर लाओगे तो फिर ही मेरे पास पैसे होंगे ना। फिर कौवा घर से काम ढूंढने जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे काम पर रख लो। मेरे घर में ना भोजन है ना पैसे। चिड़िया को भी खाली गिलास धोने के लिए काम वाले की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया कौवे को काम पर रख लेती है। पहले दिन तो कालू कौवा बहुत अच्छे से काम करता है। वो सारा दिन गंदे गिलास साफ करता है और शाम को चिड़िया उसे कुछ पैसे दे देती है। कालू जी, चिड़िया ने खुद इतने पैसे कमाए और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दिया है। मैं काम पर लगा हूँ चिड़िया के पास, मैंने उसके काम में हिस्सा नहीं रख लिया। कालू जी, चिड़िया ने अपना घर भी बना लिया है। कालू जी, क्यों ना हम भी जंगल में अनार का जूस बेचने लगे। गोरी, बात तो तेरी ठीक है। कालू जी, मैं कल अपनी माँ वाले जंगल से अनार ले आऊंगी और अब हम भी चिड़िया का मुकाबला करेंगे। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल जाती है और वहाँ से कुछ अनार लेती है, मगर गोरी के अनार पूरी तरह पके हुए नहीं थे। कौवा और कौवी अनार का जूस बेचना शुरू करते हैं। अनार का जूस, मीठा मीठा अनार का जूस। चिड़िया गंदी है, उससे कोई जूस न ले। सब पक्षी हमारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट जूस पिए। कबूतर गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मुझे एक गिलास अनार का जूस दे दो। गोरी कौवी कबूतर को एक गिलास अनार का जूस देती है। गोरी, तुम्हारे अनार के जूस का रंग तो इतना लाल नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा ये जूस। गोरी डंडा निकाल लेती है। गंदी आंखों वाले कबूतर, अब ये जूस लाल है या पीला, ये तुम्हें पीना ही होगा। डरते हुए कबूतर गोरी कौवी से जूस लेकर पी लेता है। छी छी, इतना बुरा जूस था, ना रंग ना स्वाद, छी छी। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा सारा दिन बैठे रहते हैं, मगर कोई भी ग्राहक नहीं आता। कालू जी, किसी तरह चिड़िया की रेसिपी का खोज लगाओ कि चिड़िया कैसे जूस को लाल करती है। हमारे जूस का रंग चिड़िया जैसा लाल नहीं है। ये तो बहुत आसान है। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा चिड़िया के ठेले के पास पेड़ के पीछे छुप जाता है। चिड़िया भी कालू कौवे को देख लेती है और चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। पहले निकालेंगे अनार से दाने और फिर इनका निकालेंगे जूस। थोड़ा सा नमक मिलाकर 2 चम्मच लाल मिर्ची के डालकर जूस को लाल कर लेंगे। ये रही मेरी सीक्रेट रेसिपी। ऐसे चिड़िया कौवे को दिखाकर जूस बनाती है। जान ली, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। फिर कालू कौवा भागा भागा गोरी के पास जाता है। गोरी गोरी, मैंने देख लिया चिड़िया कैसे लाल लाल अनार का शरबत तैयार करती है। फिर कौवा और कौवी अनार का जूस निकालकर उसे लाल करने के लिए उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के डाल देते हैं। कालू जी, सच आज हमारा शरबत भी चिड़िया जैसा लाल है। फिर गोरी कौवी अनार का शरबत बेचने लगती है। जूस जूस, लाल लाल अनार का जूस, मीठा मीठा जूस।
माही चील थकी हुई थी। वो गोरी कवि के पास आती है। कवि कवि, मुझे एक गिलास अनार का जूस तो दे दो। लो लो चील दी, आज तो स्पेशल रेसिपी से बनाया है हमने अनार का जूस। चील एक ही घूंट अनार के जूस का पीती है और उसे खांसी शुरू हो जाती है। गोरी की बच्ची, ये कैसा जूस है, एकदम कड़वा। ऐसा कहकर माही चील गोरी कवि की खूब पिटाई करती है और ऐसे गोरी कवि को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।